बालों को लंबा करने के साथ साथ अगर बालों में शाइन भी आप चाहते हैं तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बस उसको आप अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। इससे आपके हेयर फॉल भी कम होंगे, आपके बालों की ग्रोथ होगी, प्लस आपके बालों में शाइन ऐड होगा। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि इस रेमेडी के बाद मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, ग्लॉसी हो गए हैं, और ये सिर्फ इस रेमेडी का कमाल है। और आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि हमें अपने बालों को सिल्की शाइनी करने के लिए पार्लर से महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लेने पड़ेंगे। इस रेमेडी का इस्तेमाल करके मेरे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो अपने बालों को सुपर शाइनी सिल्की बना चुके हैं। इवन बहुत सी रेमेडी का यूज करके मेरे व्यूअर के हेयर ग्रोथ हुई है। जो हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही थी वहाँ पे बेबी हेयर ग्रो हुए हैं, उनके हेयर फॉल कम हुए हैं। जो स्कैल्प बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहे थे वहाँ पे बालों की रीग्रोथ हुई है। जिनके बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही थी, मेरी रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद उनके बालों की लेंथ अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। इवन आप मेरे हेयर ही देख सकते हैं, मेरे बालों की हालत बहुत ही खराब थी, बट अभी आपके सामने है बाल कितने ज़्यादा सुपर सिल्की शाइनी दिख रहे हैं, बाउंसी दिख रहे हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही जेन्युइन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा ले लेना है, और एलोवेरा को लेते समय कुछ खास बातों को हमें ध्यान रखना है। इसको आप काट के जब रखेंगे ना तो जहाँ से आप काटे रहेंगे वहाँ पे आप देखिएगा ना इस तरह से येलो लिक्विड निकलेगा। तो ये येलो लिक्विड बिल्कुल आपको निकाल लेना है, जरा भी नहीं रहना चाहिए एलोवेरा में। अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे तो धीरे धीरे करके जितने भी इसके एलोइस लिक्विड जो हैं वो निकल जाएंगे। ये हमारे बालों में, हमारे स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये इरिटेशन कॉज कर देता है, बालों में खुजली होने लगती है। तो हमें इसे पूरी तरीके से निकाल लेना है। निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है, बट पूरी तरीके से निकल जाता है। बस पानी में आप इस तरह से करके रख देंगे ना, जितना भी इसका येलो लिक्विड होगा सब अच्छी तरीके से निकल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि एलोवेरा हमें सूट नहीं करता है, चेहरे पे लगाते हैं तो इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगता है। नहीं भाई, एलोवेरा एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसका साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, बट आपको उसको लगाने का तरीका नहीं पता है। अगर आप इस येलो लिक्विड को अपने चेहरे पे लगा लिए, अच्छे से नहीं निकाले, तो ये इरिटेशन कॉज करता है, एलोवेरा नहीं करता है। मैंने पहले इस एलोवेरा को 5 से 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखा था और अच्छे से अब फ्रेश वाटर से इसको धुल रही हूँ, और स्पेशली उस पार्ट पे जहाँ से मैंने इसे कट किया है। तो आप देखिए इसमें से हल्का हल्का येलो लिक्विड अभी भी निकल रहा है, तो इसको पूरी तरीके से निकाल लेना है। 1 से 2 पानी से आप धुलेंगे ये अच्छे से निकल जाएगा। एलोवेरा हमारे हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है क्योंकि इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे स्कैल्प के डेड सेल हो गए होते हैं, इनको कम्प्लीटली रिमूव कर देता है ताकि वहाँ पे न्यू सेल की ग्रोथ हो। और साथ ही साथ जो फॉलिकल ब्लॉक हो चुके हैं, जिसमें गंदगी जमा हो चुकी है, वहाँ से न्यू हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, उन ब्लॉक फॉलिकल को जाके वो एक्टिव करता है, उनको अनब्लॉक करता है, क्लियर करता है। अगर उसके फॉलिकल में कोई भी डर्ट पार्टिकल इकट्ठा होती है ना, तो एलोवेरा में वो पावर है कि वो फॉलिकल के अंदर का डर्ट पार्टिकल निकाल के बाहर करता है ताकि वो पूरी तरीके से क्लीन हो, वहाँ से हेयर ग्रोथ हो। और हमारे स्कैल्प का ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है ताकि फास्ट हेयर ग्रोथ हो। प्लस ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई, B12 पाया जाता है जो हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। जब हमारे बाल जड़ से मजबूत होंगे तो आप कंघी करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, या फिर आप अपने बालों को धुलेंगे तब भी नहीं टूटेंगे। अक्सर हमारे हेयर फॉल तभी ज़्यादा होते हैं जब हमारे बाल जड़ से मजबूत नहीं होते हैं, और आप कंघी करिए या सो के उठिए तो वो टूटने लगते हैं क्योंकि उनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो एलोवेरा स्कैल्प में एब्जॉर्ब होके हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करता है, और साथ ही साथ बालों को डीप कंडीशनिंग करके बालों में नेचुरल शाइन ऐड करता है। अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरे बाल तो बिल्कुल रफ है, ड्राई है, फ्रीजी है, औरों के बाल जैसे सिल्की और शाइनी दिखते हैं वैसे नहीं हो सकते, तो बिल्कुल आप गलत सोच रही हैं।
आपके भी बाल सुपर शाइनी हो सकते हैं अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल अपने बालों में करिए। मैंने यहाँ पे एक एलोवेरा की बड़ी सी लीफ ली थी, ये काफ़ी बड़ी थी, बट अगर आपके यहाँ जो एलोवेरा हो उसकी लीफ अगर छोटी छोटी हो तो आप 2 से 3 ले लीजिएगा। आप उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, आप जितना भी इस रेमेडी को बनाना चाहें। इसके बाद मैंने इसको धुल के छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है और इसके ऊपर के जो ग्रीन लीफ होती है ना उसको हटा के हम बस यहाँ पे इसका प्योर जेल निकाल रहे हैं। हमें सिर्फ जेल से मतलब है, तो इसके जेल को निकाल लेना है। और जब आप इसके जेल को निकालेंगे ना, ये खुद इतना चिपचिपा सा लगेगा कि आपको लगेगा कि अगर मैं इसको अपने स्किन पे लगा लूँ या बालों पे लगा लूँ तो सोचिए आपकी स्किन कितना ज़्यादा ग्लास स्किन हो जाएगी। आपके जो बाल होंगे वो सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसको आप अपने स्किन पे लगा के देखिए, अपने बालों पे लगा के देखिए, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपके हेयर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन हम नेचुरल चीज़ों को लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि हम 100-200 की क्रीम लगा लेंगे हमारा चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ही सोचो यार कि 100-200 की क्रीम लगाने पे किसका चेहरा गोरा हो जाएगा, किसका चेहरा ग्लोइंग होगा, किसी का नहीं होता है। अगर आप अपने स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लोइंग करना चाहते हैं ना, तो डेली बस एलोवेरा का आप यूज़ करके देखिए, आपकी स्किन न ट्रांसफॉर्म हो जाए तो कहिएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एलोवेरा का लीफ लीजिए, उसके आप जेल को निकालिए और जेल को अपने चेहरे पे रब कर लीजिए। सिंपली आप धीरे धीरे अपने स्किन को अपने आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे। आपको लगेगा कि ये नेचुरल चीज़ें मैं पहले से ही क्यों नहीं यूज कर रही थी, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये बालों के लिए बना रही हूँ। तो जैसे ये आपके स्किन को शाइनी ग्लोई बनाता है ना, वैसे ये आपके बालों की ग्रोथ करा के आपके बालों में शाइन ऐड करेगा। यहाँ पे जो मैंने जेल एक्सट्रैक्ट किया था उसको मिक्सर जार में डाल के इसका एक लिक्विड बना ली हूँ। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एलोवेरा में खुद इतना पानी होता है कि उसी की हेल्प से एक अच्छा सा ये मिक्सचर बन जाएगा और इसमें हल्का आप देखेंगे झाग भी आएगा। अगर आप चाहें कुछ नहीं करना चाह रही हैं तो ये जो हमने यहाँ पे जेल निकाला है ना, डायरेक्ट नहाने से पहले इस तरह से मिक्सर जार में आप ग्राइंड करके 2 घंटे पहले आप अपने बालों में इसको लगा लीजिए और बालों को धुल लीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं एलोवेरा का ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। तो एक पैन में इस एलोवेरा के जेल को जो मैंने लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया था उसको ऐड कर दूंगी पैन में। फिर उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल भी कर सकते हैं, आप तिल का तेल भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप करिए। लेकिन जो कोकोनट ऑयल होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, तो अगर आप इसको अपने बालों में लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं फील होता है, पता भी नहीं चलता कि हमने ऑयलिंग की है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गैस पे पका लेना है। बिल्कुल आपको इस ऑयल को ऐसे प्रिपेयर करना है कि इसमें से फ्यूम नहीं आना चाहिए, धुआं भी बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप फ्लेम को रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि एलोवेरा में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो वेपराइज होगा, सिर्फ एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट बचेंगे। और जैसे ही एलोवेरा के न्यूट्रिएंट कोकोनट ऑयल में मिक्स होना स्टार्ट होंगे ना, आप देखेंगे कि इस ऑयल में से नेचुरल फ्रेगनेंस आएगा, एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी जो बहुत ही अच्छी सी होगी। और जबकि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर मार्केट से कोई भी ऑयल लेके अपने बालों में आप लगा रही हैं तो उसमें बिल्कुल आप श्योर हो जाइए कि उसमें कोई भी खुशबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो खुशबू ऑयल में ऐड करते हैं ना वो आर्टिफिशियल होता है। उसका कोई भी बेनिफिट हमारे स्कैल्प को नहीं मिलता है, हमारे बालों को नहीं मिलता है, उल्टा उसका साइड इफेक्ट होता है। तो बेटर ये है आप वो ऑयल यूज़ करिए जिसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ना हो, अगर आप मार्केट से ला रही हो। या फिर मैं तो ये कहूँगी कि आप घर पे ऑयल प्रिपेयर करिए और अपने बालों में लगाइए। मार्केट के ऑयल से कहीं बेटर आपके बालों में रिजल्ट मिलेगा। या फिर घर का नारियल का तेल हो या सरसों का तेल हो, आप उसे लगा सकते हैं। अब मैं अपने चैनल पे ऐसे ही अलग अलग रेमेडी ऑयल का शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो हेयर ग्रोथ की हो, चाहे हेयर फॉल के लिए हो, या फिर बालों को सिल्की शाइनी करना हो। तो आप चाहे उसे भी बना के अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। मुझे मिला है, मेरे जितने भी व्यूअर हैं उनको भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप जब इस ऑयल को प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे एलोवेरा कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स होता जा रहा है वैसे वैसे ये ऑयल थिक होता जाएगा। आपको इस ऑयल को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये ऑयल थिक हो जाए वैसे ही गैस को बंद कर देना है। उसके बाद इस ऑयल को छान लेना है कि अगर इसमें कोई भी एलोवेरा का ग्रीन पार्ट रह गया हो या फिर थोड़ा बहुत पल्प रह गया हो जो थोड़ा थिक हो, तो उसको आप छान
छान लीजिए, वो सब अच्छे से निकल जाता है। और ये एलोवेरा सिर्फ आप अपने बालों में ही नहीं, अपने चेहरे पे भी आप इसको यूज कर सकती हैं। कुछ नहीं, बस इसको रात को सोते समय हल्का सा एक बूंद अपने चेहरे पे लगा लेना है, और जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे साइन ऐड हो जाएगा, आपका चेहरा ग्लोई हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, छानने के बाद ये जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, सब हमको निकाल के हटा देना है। सिर्फ हमें ऑयल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से हमारा आप देखेंगे कि ऑयल का कलर होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, इसमें जितने भी ग्रीन लीफ है, एक्स्ट्रा पार्ट है, सब कुछ निकल चुके हैं। अब ये प्योर एलोवेरा का ऑयल बन चुका है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड कर रही हूँ, वो है लौंग। 5 से 6 कलियाँ लौंग की ऐड कर देनी है, ताकि अगर हमारे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो ये लौंग उसको बिल्कुल भी ख़त्म कर दे। अगर हमारे बालों में डैंड्रफ होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं। लौंग के अंदर एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे स्कैल्प में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डैंड्रफ से रिलेटेड हो या इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, वो पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देता है। अब जब तक इस ऑयल को यूज़ करना है, इस लौंग को इसमें ही रहने दीजिए। ये धीरे धीरे लौंग की गुडनेस इस ऑयल में मिक्स हो जाएगी। और एक बूंद सिर्फ अगर इस एलोवेरा को आप लगा लेंगे ना, मतलब पूरा ये ऑयल आपके हाथों को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। हाथ पैरों में इसको आप लगाइए, बालों में लगाइए, चेहरों पे लगाइए, हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठंडियों में इसे आप अपने हाथ पैरों पे एज ए मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत टाइम तक आपके हाथ पैरों को ड्राई नहीं होने देगा, हाइड्रेट करके रखता है, सॉफ्ट बनाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका स्किन ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। और ये तो बालों के लिए तो बना ही है। बालों पे आप इसको अप्लाई करिए, और जैसे ही आप इसको बालों पे लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे तो रहने ही दीजिए। चाहे तो आप इसको रात में लगा सकती हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लीजिए। अदरवाइज हेयर वॉश करने के 2 घंटे पहले आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए और बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप अपने बालों को धुलेंगे ना, आप पहले देखेंगे कि आपके हेयर फॉल कम हो गए हैं, क्योंकि जब आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो हेयर फॉल भी कम होते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपके बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड या अपने हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।